Okay, जी. In the industrial preparation of sodium carbonate by Solvay ammonia process, the raw material receive. तो जिसका ऑप्शन है ए, यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, द सब्सटेंस यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर. तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लीच. एलिमेंट की प्रॉपर्टी की बात करें तो पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाते, कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं. हाँ, क्रोमेट और डाइक्रोमेट ऐसे हैं जो कि कलरफुल कंपाउंड भी बना लेते हैं एस ब्लॉक के होके. ग्रुप 1A वाले पैरामैग्नेटिक होते हैं, 2A वाले डायमैग्नेटिक होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वाटर से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, और सब स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं सिवाय बेरिलियम और मैग्नीशियम के. ये किनकी प्रॉपर्टी है? एस ब्लॉक एलिमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक या एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट, इंपॉर्टेंट टेबल. एस ब्लॉक एलिमेंट को हम अच्छी तरह देख लेंगे कि इसके रिएक्शन किस तरह होता है. जैसे कि देखो डियर, अगर एस ब्लॉक एलिमेंट की पहली बात तो याद करो, लिथियम, सीडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसी प्लस 1 आयन बनेगा क्योंकि वैलेंसी एक है, ग्रुप 1 एक है और ये बनाते हैं पैरामैग्नेटिक. अब अगर आप इनका रिएक्शन किसके साथ कराते हो? H2 के साथ, तो बच्चों बनेगा मेटल हाइड्रेट. क्या बनेगा? मेटलिक हाइड्रेट. मेटल हाइड्रेट यानी आयनिक हाइड्रेट वैसे तो इसको कहते हैं, और सभी बना लेंगे. लिथियम भी बनाएगा, सोडियम भी, पोटेशियम भी, रुबिडियम भी, सीजियम भी. ठीक है, MH फार्मूला होगा. हेलोजन के साथ करेंगे तो MX बनेगा, क्योंकि देखो वैलेंसी हेलोजन की भी एक होगी और अल्कली मेटल की भी एक होगी, हाइड्रोजन की भी एक, अल्कली मेटल की भी एक. लेकिन जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो NH3 बनता है. M से बड़ा मेटल, यानी कि अगर लिथियम है उसको हम N2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो लिथियम के कितने एटम होंगे? 3, नाइट्रोजन का 1. और अगर वाटर यानी मम्मा मानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो देखो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन बन जाएगा. ये तो हो गई कहानी यहाँ तक की. यहाँ तक तो ये फिक्स है, चाहे लिथियम हो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम. कल कल वो बोलते हैं पोटेशियम का X2 के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा भाई? पोटेशियम है लाइट. रुबिडियम का N2 के साथ, तो जी यहाँ रुबिडियम के साथ 3 और नाइट्रोजन. ठीक है, तो ये तो सब में सेम है. तब्दीली आती है तो कहाँ आती है? ऑक्सीजन में. ऑक्सीजन में थोड़ा मामला चेंज है. अगर लिथियम होगा तो देखो Li2O बनेगा यानी नॉर्मल ऑक्साइड. अगर सोडियम है तो Na2O2 बनेगा यानी कि पेरोक्साइड. लेकिन बच्चों अगर पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है तो फिर सुपर ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन की स्टेट माइनस आ होती है. ज़ाहिर है पेरोक्साइड में -1 होती है, नॉर्मल ऑक्साइड में -2 होती है. तो मेरे भाई इस चार्ट को जहन में रखो. एस ब्लॉक एलिमेंट के रिएक्शन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप होते हैं, एक 1A, एक 2A. 1A में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम. ये जो ब्लू कलर से लिखा है फ्रेंसियम और रेडियम, ये रेडियो एक्टिव है. ग्रुप 2A में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम. सो मेरे पारे बच्चों, एक बात ध्यान में रखो कि ये ग्रुप 1A वाले अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2A वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल. ग्रुप 1A वालों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, ग्रुप 2A वालों की NS2. एटॉमिक नंबर की बात करें तो देखो इसका 3, इसका इससे एक ज़्यादा 4, ये 11, तो ये 12, ये 19, तो ये 20, ये 37, तो ये 38, ये 55, तो ये 56, ये 87, तो ये 88. सो भाई ये इनके एटॉमिक नंबर्स हो गए ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के. अच्छा सवाल आया था, कैल्शियम का मोस्ट कॉमन मिनरल, तो जवाब है लाइमस्टोन. और लिथियम का मोस्ट कॉमन मिनरल LiAlSiO3 और ब्रैकेट के बाद ट्वाइस. नाम क्या होता है इसका? स्पुडोमीन. नाम क्या होता है इसका? स्पुडोमीन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बेटा बहुत रिपीट हुई 2 MCQs. इप्सम सॉल्ट का फार्मूला भी बहुत बार पूछ चुके हैं और इप्सम सॉल्ट का कलर भी बहुत पूछ चुके हैं. बहुत छोटी सी MCQ है, लेकिन बस पेपर वाले दिन डैश ऑन कर जाते हैं बच्चे. तो MgSO4.7H2O इसका फार्मूला होता है, कलर होता है वाइट. और जनाब जिप्सम सप्लाइज डैश टू सॉइल, सल्फ़र या कैल्शियम, सल्फ़र भी और कैल्शियम भी दोनों करता है, तो हो जाएगा जिप्सम सप्लाइज सल्फ़र एंड कैल्शियम टू सॉइल. नीचे वाली MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में रिपीट हुई है.
जिप्सम सप्लाई सल्फर एंड कैल्शियम टू सॉइल। हम कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोस्टमार्टम। चुन चुन के हर वो एमसीक्यूज जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई है या आ सकती है या आने वाली है। कह रहे हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट और लिथियम कार्बोनेट में से कौन सा अनस्टेबल है। ऑप्शन ए में मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी में लिथियम कार्बोनेट, सी में बोथ, डी में नन। तो मेरे भाई इसका जवाब है लिथियम कार्बोनेट। वाई? लिथियम इज़ वेरी वेरी लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बहुत ही लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। यही वजह है कि इसके नाइट्रेट और कार्बोनेट क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। जबकि मैग्नीशियम बहरहाल अच्छा खासा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए मैग्नीशियम के कार्बोनेट और नाइट्रेट स्टेबल होते हैं। तो करेक्ट आंसर है लिथियम कार्बोनेट। जो इनमें से कौन सा है जो वाटर से रूम टेम्परेचर पे बहुत तेज़ रिएक्ट करता है? सोडियम, अल्मोनियम, आयरन या कैल्शियम? तो मेरे भाई आपको एक एक्सपेरिमेंट कराते हैं जिसमें ख़ास तौर पे कहा जाता है कि सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखें, क्योंकि अगर सोडियम को अपने खुली एयर में भी रख दिया तो ये बर्स्ट हो सकता है, और वाटर के साथ तो हम वाटर में तो धमाका कर देते हैं। तो जी करेक्ट आंसर क्या होगा? सोडियम। जी, डैश रिएक्ट विद अल्कली टू गिव हाइड्रोजन। आखिर कौन सा मेटल है जो अल्कली से रिएक्ट होकर के हाइड्रोजन बनाता है? वेल, अल्कली बेस को कहते हैं। अब इनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है अल्कली के साथ वो होता है बेरिलियम का। तो BE रिएक्ट्स विद अल्कली टू गिव हाइड्रोजन। बच्चों को ये थ्योरेटिकल MCQs। इन अल्कली अर्थ मेटल फ्रॉम टॉप टू बॉटम द हीट ऑफ हाइड्रेशन इज इंक्रीज, डिक्रीज, नॉट इफेक्टेड या नन। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन याद रखो, टॉप टू बॉटम हमेशा डिक्रीज होती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्मॉल साइज के और हाई पॉजिटिव चार्ज की। तो अगर स्मॉल साइज और हाई पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो एस ब्लॉक में वो सबसे ज़्यादा होगा बेरिलियम का। और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं, लाइक लिथियम से सीजियम की तरफ या बेरिलियम से बेरियम की तरफ, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज होती है। बच्चों बड़ी अच्छी MCQ है। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द यूज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? तो ये ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। बिल्कुल होता है जी। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, लीन एंड पेपर बल्ब। बिल्कुल होता है जी। और एक और MCQ है, ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Cl2 गैस एंड क्लोरोफॉर्म CaCl3। बिल्कुल होता है जी। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ब्लीचिंग पाउडर? में ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, लिनन एंड पेपर बल्ब, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Cl2 गैस एंड क्लोर। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कैस्नर-कैलेनर प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH? पहला है द प्रोसेस इज वेरी एफिशिएंट, दूसरा है द प्रोसेस गिव द प्रोडक्ट ऑफ हाई प्योरिटी, तीसरा है द पॉसिबल रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड Cl2 इज अवॉइडेड बाय ऑब्टेनिंग NaOH एंड Cl2 इन सेपरेट चैम्बर। देखो बात सही है कि क्या एडवांटेज है कैस्नर-कैलेनर प्रोसेस के, जो कि NaOH के मैन्युफैक्चर में काम होता है। पहले बात, प्रोसेस वेरी एफिशिएंट है, ठीक है, प्रोडक्ट हाई प्योरिटी की देता है, और जो पॉसिबल रिएक्शन है NaOH और Cl2 का, इसको हम अवॉइड करने के लिए इनको सेपरेट चैम्बर में रखते हैं। तो आंसर है ऑफ कोर्स कहलाता है हेसन-क्लेवर प्रोसेस। इससे पहले सुन लेंगे जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की थी, यूजेस का सवाल कैसे आता है। विच ऑफ फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? अब इसमें देखो, जो बॉक्साइट बनाना, पेपर मेकिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये ऐसे यूजेस हैं जो बहुत कम प्रोडक्ट की, ज़्यादातर वो ये ऐसे यूजेस देंगे जो सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है। और फिर आंसर क्या होता है? ऑल ऑफ दैम। अब जैसा कि अब हम बात करते हैं हेसन-क्लेवर प्रोसेस की। बड़ा चालाक आदमी था, इसने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम में क्लोरीन गैस में लाई, जिससे ब्लीचिंग पाउडर बना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो था ब्लीचिंग पाउडर, ये यूज़ होता है स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन में, क्लोरीन गैस में और क्लोरोफॉर्म बनाने में, और साथ साथ जर्मीसाइड को मारने में। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए बड़ी हेम MCQs है। मैग्नीशियम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइज ऑफ फ्यूज। ऑप्शन ए में कार्नालाइट। देखो कार्नालाइट का फार्मूला होता है MgCl2,
.KCl.6H2 एक डबल सॉल्ट है। मैग्नेसाइड यानी MgCO3 और डोलोमाइड यानी MgCO3CaCO3। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। देखो सभी मैग्नीशियम के कंपाउंड हैं और इन सब की इलेक्ट्रोलाइट से मैग्नीशियम बनता है। ठीक है, बड़ा अच्छा है। विच ऑफ फॉलोइंग इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ NaOH? It is a white, deliquescent and slightly translucent solid. White, deliquescent and slightly translucent solid, बिल्कुल जी करेक्ट बात है। ऑप्शन बी, इट मेल्ट एट 322 डिग्री सेंटीग्रेड विद द डिकम्पोजिशन, बिल्कुल जी इसका बड़ा मशहूर है। मेल्ट जो कंप्लीट मेल्ट होता है, वैसे तो जो स्टार्ट होता है 318 पे और 322 पे डिकम्पोज हो जाता है। किसकी बात हो रही है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड डिजॉल्व इवॉल्व लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हीट, बिल्कुल जी। तो इस मतलब आंसर ऑल ऑफ द अबव है। एक बात और बड़ी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपकी जो कोर्स की बुक में की जी कैसनर कैलेनर प्रोसेस बिल्कुल करते रहें, लेकिन अब एक जदीद तरीन मेथड आ गया है जिसको कहते हैं गिब्स डायफ्राम सेल। आजकल जो यूज़ हो रहा है कि कैसनर कैलेनर की जगह वो गिब्स डायफ्राम सेल यूज। एक सारा रिव्यू एस ब्लॉक के फार्मूलों का। विटेराइट का फार्मूला होता है BaCO3, ठीक है, यानी बेरियम कार्बोनेट कॉमन नेम। इस तरह बेराइट्स का BaSO4 बेरियम सल्फेट कॉमन नेम। अब देखो प्रोफेसर हॉडलिंग ने ब्लीचिंग पाउडर को डिस्कवर किया था, हेजन क्लेवर प्रोसेस से बनता है। स्ट्रक्चर फार्मूला है CaOClCl। जैसे मॉलिक्यूलर में CaOCl2, इस पर भी बहुत MCQs आती हैं। अब देखो जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उनकी ऑक्साइड का मामला बड़ा दिलचस्प है। लिथियम बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम बनाता है परऑक्साइड, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। इसी तरह बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम नॉर्मल ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम और बेरियम परऑक्साइड। कार्नेलाइट जो है MgCl2.KCl.6H2O ये बनाता है, ठीक है। मैग्नेसाइट MgCO3, डोलोमाइट MgCO3CaCO3, ठीक है। अब Na2SiO4 वाटर गिलास, MgSO4.H2O केसेराइट, MgSO4.7H2O एप्सम सॉल्ट, CaSO4.2.H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है जी। ये सारे फार्मूले हैं। अच्छी MCQ है। रॉ मटेरियल used in the manufacture of sodium carbonate by ammonia solver process। एक ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, एक है लाइमस्टोन, एक है अमोनिया गैस। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। जो देखो एस ब्लॉक एलिमेंट के तो कलर नहीं होते, दे आर कलरलेस। डी ब्लॉक वालों के होते हैं, लेकिन इनके फ्लेम्स के कलर होते हैं। ये MCQs आती है कि भाई लिथियम का क्रिम्सन रेड, सोडियम का गोल्डन येलो, पोटेशियम का पेल वायलेट, रुबिडियम का वायलेट, सीजियम का ब्लू, और फ्रेंसियम और यहाँ 2A से बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई कलर नहीं देते जब इनको फ्लेम में जलाया जाता है। यानी आप स्पैचुला में सोडियम रख के फ्लेम में ले जाएंगे तो गोल्डन येलो कलर देगा। और कैल्शियम कौन सा कलर देता है? ब्रिक रेड। स्ट्रोंशियम कौन सा कलर देता है? क्रिम्सन। बेरियम देता है एप्पल ग्रीन और रेडियम देता है क्रिम्सन। तो आपके पास सवाल आ जाएगा कि जी बेरियम फ्लेम में किस कलर, कौन सा कलर देता है? तो जी एप्पल ग्रीन देता है। बच्चों एक और बड़ी अच्छी MCQs आई पेपर में, विच कलर इज इम्पार्टेड बाय रुबिडियम। तो रुबिडियम जो है ये देता है वायलेट कलर, ठीक है जी, फ्लेम के अंदर। ये बड़ी अच्छी MCQs है। विच कलर इज इम्पार्टेड बाय सोडियम, तो इसका करेक्ट आंसर है गोल्डन येलो, ठीक है, फ्लेम के अंदर जो कलर होता है। और इन द अरकरस द परसेंटेज ऑफ सोडियम इज 2.4%। जितने भी 5 पेपर्स के सवालात आए हैं सारे मैं बता रहा हूँ। केमिकल फार्मूला फॉर जिप्सम इज, इप्सम सॉल्ट इज अ हाइड्रेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस इज चना, हाउस होल्ड में इस्तेमाल होता है। ये अलहदा बातें क्या है, MgSO4.7H2 होते हैं। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है जी, जिसका फार्मूला MgSO4 होता है। लेकिन अगर MgSO4 के साथ H2O तो केसेराइट और 7H2O तो एप्सम सॉल्ट। सीमेंट बनाने में भी यूज़ होता है, वेइंग कॉटन क्लॉथ में भी होता है, ठीक है जी।
एक और है Na2S2O3.5H2O, ये हाइपो कहलाता है। अब कैल्शियम ऑक्साइड में अगर आप H2SO4 मिलाएं तो कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर, अब देखो इसमें क्या है, ये है जिप्सम और ये इप्सम, दोनों भाई भाई हैं, दोनों सीमेंट बनाने में यूज़ होते हैं। ठीक है जी, कराची का जो नॉर्दर्न इलाका है ना गढ़ा, वहाँ ये बहुत पाए जाते हैं दोनों। अब देखो जो जिप्सम का फार्मूला है इसमें 2H2 होते हैं, लेकिन अगर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप रिमूव कर दें, यानी फार्मूला उल्टा हो जाए कि 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के और एक वाटर का, तो ये कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी फार्मूला आएगा, जिप्सम का भी फार्मूला आएगा, इप्सम का भी फार्मूला आएगा। किसे राइट का फार्मूला भी पूछ चुके हैं, सारे फार्मूलों के लिए सही हैं। इप्सम का भी फार्मूला आ चुका है, और ये भी पूछते हैं कि जिप्सम और इप्सम मिला के क्या बनाते हैं, तो जी सीमेंट बनाते हैं। एलिमेंट भी बहुत आसान है, 5 पेपर में जो इसके फार्मूले आए, एक तो कार्नलाइड का फार्मूला पूछा है MgCl.2.KCl.6H2, याद रखिए डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट उसको कहते हैं जिसमें 2 सॉल्ट और वाटर हो। मैग्नेसाइट का फार्मूला MgCO3, डोलोमाइट का MgCO3.CaCO3, बैराइट्स का BaSO4, विट्राइट का BaCO3। ओके जी, इन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वेट अमोनिया प्रोसेस द रॉ मटेरियल रिसीव, तो जिसका ऑप्शन है ए, यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, द सब्सटेंस यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लेच। जी 5 पेपर में आए हुए एस ब्लॉक एलिमेंट के सवाल, ये बड़ा मज़े का चैप्टर है, आराम से हम खेलेंगे इसे। द मोस्ट अबेंडेंटली ऑकरिंग अल्कली एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज, तो भाई सोडियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है इन सब में। विच ऑफ द एलिमेंट हैज़ लोअर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो भाई टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर्स्ट होती है तो सीजियम में। पूरे पीरियोडिक टेबल में सीधी होती है। व्हाट इज़ द वीकेस्ट बेस, लिथियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों इसके बाद हम अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप 2A की बात करें तो देखो +2 होता है सारे डायमैग्नेटिक में, ध्यान में रखिए वैलेंसी इसकी 2 है। तो जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे MH2 बनता है, आयनिक हाइड्राइड, और ज़्यादा बेरिलियम मैग्नीशियम नहीं बनता। हैलाइड के साथ MX2 बन जाएगा, सारे के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल बनेंगे। नाइट्रोजन के साथ देखिए, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, वो इधर आ जाएगी, और अल्काइन अर्थ मेटल्स की 2 इधर आ जाएगी। वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, बेरिलियम है तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड यानी मेटल हाइड्रोक्साइड। ओके डियर, अब ऑक्सीजन के साथ जना बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम बनाते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम बेरियम बनाते हैं पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड नहीं बनती अल्कलाइन। एक और याद रखना है आपने, O-2Cl+1 को कहते हैं ऑक्सी क्लोराइड आयन। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक या एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट, इंपॉर्टेंट टेबल, एस ब्लॉक एलिमेंट को हम अच्छी तरह देख लेंगे कि इसके रिएक्शन किस तरह होता है। जैसे कि देखो डियर, अगर एस ब्लॉक एलिमेंट की पहली बात तो याद करो लिथियम सीडियम पोटेशियम रुबिडियम Cc+1 आयन बनेगा, क्योंकि वैलेंसी एक है, ग्रुप 1 एक है, और ये बनाते हैं पैराबोलिक। अब अगर आप इनका रिएक्शन किसके साथ कराते हो, H2 के साथ, तो बच्चों बनेगा मेटल हाइड्राइड। क्या बनेगा, मेटलिक हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड यानी आयनिक हाइड्राइड वैसे तो इसको कहते हैं, और सभी बना लेंगे, लिथियम भी बनाएगा, सोडियम भी, पोटेशियम भी, रुबिडियम भी, सीजियम भी। ठीक है जी, MH फार्मूला होगा। हेलोजन के साथ करेंगे तो MX बनेगा, क्योंकि देखो वैलेंसी हेलोजन की भी एक होगी और अल्कली मेटल की भी एक होगी, हाइड्रोजन की भी एक, अल्कली मेटल की भी एक। लेकिन जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो Na3 बनता है, M से बड़ा मेटल, यानी कि अगर लिथियम है उसको हम N2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो लिथियम की कितने एटम होंगे, 3, नाइट्रोजन का 1। और अगर वाटर यानी मम्मा मानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो देखो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। ये तो हो गई कहानी यहाँ तक की, यहाँ तक तो ये फिक्स है, चाहे लिथियम हो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। कल वो बोलते हैं पोटेशियम का X2 के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा भाई, पोटेशियम हैलाइड, रुबिडियम का N2 के साथ, तो जी यहाँ रुबिडियम के साथ 3 और नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये तो सब में सेम है। तब्दीली आती है तो कहाँ आती है, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में थोड़ा मामला चेंज है। अगर लिथियम होगा तो देखो Li2O बनेगा यानी नॉर्मल ऑक्साइड। अगर सोडियम है तो Na2O2 बनेगा यानी कि पर ऑक्साइड। लेकिन बच्चों अगर पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है तो फिर सुपर ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन की स्टेट -1 होती है। ज़ाहिर है पर ऑक्साइड में -1 होती है, नॉर्मल ऑक्साइड में -2 होती है।
तो मेरे भाई इस चार्ट को जहन में रखो, एज लॉग एलिमेंट के रिएक्शन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। देखिए अगर इसमें 10 वाटर हो तो वॉशिंग सोडा कहलाता है, वरना सोडा ऐश कहलाता है। अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस से भी बनता है, किसी दाने में लेब्लांग से भी बनता था, आजकल अमोनिया सॉल्वेट से ज़्यादा बनता है। देखिए 3 स्टेप्स हैं, याद रखना बड़ा आसान है। देखो अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस देखते ही चल लो। अमोनिया में मिलाया हमने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब एक बात सोचो, थोड़ी सी दिमाग लगाओ, मेरी ट्रिक सेकेंडरी में भी काम आ जाती हैं कि भाई हमें चाहिए क्या, टारगेट है सोडियम कार्बोनेट। किसकी कमी है? कार्बोनेट तो है, सोडियम की कमी है। तो इसको हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? सोडियम से। और सोडियम का मोस्ट कॉमन कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। मिलाओ तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। अगर देखो बेकिंग सोडा बनाना है तो सिर्फ 2 स्टेप काफ़ी हैं, लेकिन इस बेकिंग सोडा से बनता है सोडियम कार्बोनेट, जो कि सोडा ऐश कहलाता है। और सोडियम कार्बोनेट की जब हम रीक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो Na2CO3.10H2 बनता है, जिसको हम कहते हैं बच्चों वॉशिंग सोडा। ये क्या कहलाता है? वॉशिंग सोडा। और अगर आप सोडियम कार्बोनेट में सैंड मिला दो तो क्या बनता है? वाटर गिलास। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों आती है। सोडियम की डेंसिटी पूछते हैं, जो कि 0.921 ग्राम पर सेकेंड, और अर्थ में सोडियम की परसेंटेज 2.41। देखो डेंसिटी याद रखना बड़ा आसान है। पाकिस्तान का कोड 92 है, कराची का 21 है। तो ये देखो 9221 इस तरह ध्यान में रख के कर सकते हैं। Na2CO3.10H2 वॉशिंग सोडा कहलाता है। और अगर ये 10H2 हटा दो तो सिर्फ सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। एमसीक्यूज क्या कहेंगे कि किस मेथड से बनता है? अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस से। देखो एक बात याद रखो, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट में रट्टे वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। मैजिकल ट्रिक मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है। हाँ, जो रट्टे वाली चीज़ें उनमें से एक बात ध्यान में रखो, जैसा कि ये आएगा कि पहले स्टेप में क्या होता है, जब अमोनियनाइजेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। देखो एक बात सुनो, हमारा टारगेट है Na2CO3, हमारे पास क्या अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो मेरे भाई एक बात सुनो, बाइकार्बोनेट तो इतनी आसानी से नहीं टूटता, पहले ये तो रिप्लेस हो, इसकी जगह सोडियम आए। तो सोडियम के मोस्ट कॉमन कंपाउंड से रिएक्ट करेंगे। मोस्ट कॉमन कंपाउंड सोडियम क्लोराइड होता है, तो बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि बेकिंग सोडा होता है। अब बेकिंग सोडा को जब ब्रेक करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बेकिंग सोडा अगर बनाना हो तो खाली 2 स्टेप, Na2CO3 को बनाना हो 3 स्टेप, और वॉशिंग सोडा बनाना है तो चौथा स्टेप भी करेंगे, जो होगा रीक्रिस्टलाइज। बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A आर ऑल्सो नोन एज अल्कली मेटल बिकॉज ऑप्शन ए दे फॉर्म वाटर soluble bases, they hydride from alkali, their oxide from alkali। तो आंसर है ऑल ऑफ दिस। फिर है विच वन इज़ नॉट करेक्ट। अल्कली मेटल आर soluble solids, सो ये तो होते हैं। अल्कली मेटल एग्जिस्ट इन अर्थ करस, ये भी होता है। अल्कलाइन मेथड है +1 ऑक्सीडेशन, नहीं भाई +2 होती है। तो ऑप्शन सी रॉन्ग है, ये पूछा था। The atomic size of S block element increases from top to bottom in the group due to increase in the atomic number, increase in nuclear charge, increase in number of shell। तो असल है increase in number of shell, ऑप्शन सी। सो बड़ी इंपॉर्टेंट दबंग MCQs। The atomic size of alkaline earth metal is smaller than alkali metal due to, ठीक है जनाब। सो इसका करेक्ट आंसर है हाई न्यूक्लियर चार्ज फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल। एटॉमिक साइज अल्कलाइन अर्थ मेटल का क्यों अल्कली मेटल से होता है, तो करेक्ट आंसर है हाई न्यूक्लियर चार्ज फॉर अल्कलाइन मेटल। विच वन इज करेक्ट? ठीक है, 5 की बी का। तो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ 2A इज हाइयर देन 1A ग्रुप, तो करेक्ट आंसर बिल्कुल यही है 5 का बी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द मेटेलिक करेक्टर ऑफ अल्कली मेटल इज हाइयर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल ड्यू टू, तो इसका करेक्ट आंसर भी है लो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अल्कली मेटल्स। क्वेश्चन 7 द चार्ज डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल इज लेस देन अल्कलाइन अर्थ मेटल ड्यू टू हाई चार्ज एंड लेस एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अल्कली मेटल्स।
फिर है हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ IP इज़ हाइयर देन Cesium प्लस. सो क्वेश्चन नंबर 8 है, बड़ी अच्छी MCQs है. इसका आंसर है, देखो, Li इज स्मॉलर इन साइज, ऑप्शन ए, और ऑप्शन सी चार्ज डेंसिटी ऑफ Li प्लस इज़ हाइयर. देखो होता क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी तब ज़्यादा होती है जब साइज़ छोटा हो और चार्ज ज़्यादा हो. तो बोथ ANC यानी ऑप्शन डी. ठीक है जी. विच वन इज़ नॉट करेक्ट अबाउट हाइड्राइड्स ऑफ 1A ग्रुप. 1A ग्रुप के हवाले से कौन सी बात करेक्ट नहीं है? दे आर सॉलिड कंपाउंड्स. ये बात तो सही है. दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. यार किसी हद तक ये सॉल्युबल हो जाते हैं, तो ये बात इनकरेक्ट है. दे आर आयनिक कंपाउंड, दे आर बेसिक इन नेचर. बाकी सब चीज़ें सही थी. ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग. तो द कार्बोनेट ऑफ 2A एलिमेंट्स शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, डू नॉट कंपोज ऑन हीटिंग, डू नॉट एग्जिस्ट इन अनकैल्स. तो देखो सवाल गौर से देखो, हो रहा है शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, तो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. क्वेश्चन 11. वेल द ओनली मेंबर ऑफ 2A विच में फॉर्म पर ऑक्साइड इज बेरियम. ठीक है, करेक्ट आंसर. फिर है सोडियम मेटल मे बी एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ. हाँ, ये अच्छी MCQs आ गई. इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड. फिर है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम मे बी रिमूव फ्रॉम सी वाटर ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl बाय एडिंग. सो बड़ी अच्छी MCQs है बच्चों. कैसे रिमूव होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम सी वाटर से ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl बाय एडिंग NaOH. द सल्फेट इम्प्योरिटीज इन NaCl सोल्यूशन मे बी रिमूव्ड बाय एडिंग. सो ये होता है Na2CO3. द अमोनिया सॉल्वेबल प्रोसेस इज यूज इन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ. आंसर है Na2CO3. क्वेश्चन नंबर 16. द अमोनिया गैस इन द सॉल्वेबल प्रोसेस कन्वर्ट द सोल्यूशन ऑफ NaCl इनटू लिक्विड स्टेट. फिर इन सॉल्वेबल प्रोसेस CO2 इज यूज्ड टू फॉर्म अमोनियम कार्बोनेट. In solvable process, the solution contain Na plus NH4 plus Cl minus plus HClO3, but the precipitate compound is only NaSCO3 because. देखो उसकी वजह है कि NaSCO3 हाईली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, तो ये वजह है कि प्रेसिपिटेट कंपाउंड सिर्फ NaSCO3 होता है. बड़ी इंपॉर्टेंट MCQs है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. अच्छा, CO2 माइनस में क्या मिला रहे हैं कि 2HCO3 बन रहा है, तो करेक्ट आंसर है ये बी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ऑन लार्ज स्केल NaOH प्रिपेयर्ड बाय. जनाब यहाँ बहुत सारे ऑप्शन इन्होंने दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 20, तो करेक्ट आंसर है कैस्नर कैलेनर प्रोसेस. फिर है इन मर्करी सेल द मर्करी इज यूज टू. MCQ नंबर 21, तो सही आंसर है फॉर्म अमलगम विद NaCl. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 22, Cl में लिबरेट अमोनिया गैस बाय हीटिंग विद. सो क्वेश्चन नंबर 22, इसका करेक्ट आंसर है NaCl. जिंक क्लोराइड फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट विद NaOH बट इन एक्सीस ऑफ NaOH वाइट प्रेसिपिटेट बिकॉज डिजॉल्व ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ. सो जनाब इसका भी सही आंसर है जिंक O4 OH4 - 2, ऑप्शन सी. द इप्सम सॉल्ट हैज़ द फार्मूला. यार ये बड़ी तगड़ी MCQ से बहुत आ रही है पेपर में. और Mg_SO4.7H2. द प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज़ द फार्मूला. अब इसका क्या है भाई, हाफ CSO4.H2. सॉल्वेबल प्रोसेस इज यूज्ड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ. तो करेक्ट आंसर है Na2O3. Na2O3 इज़ कॉमनली नोन हैज़. हाँ यार ये क्या कहलाता है, तो देखो MCQ नंबर 27, सोडा ऐश. वॉशिंग सोडा तो तब कहलाएगा जब 10H2O साथ. ठीक है भाई, जहन में रखना है इस फर्क को. फिर है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट इस. वेल अच्छा सवाल है ये, और इसका आंसर है 40.
टोटल मास 100 होता है 40 के अंदर ये. व्हेन NaCl इज डिजॉल्व इन वाटर NaIN बिकम्स ऑप्शन बी रिड्यूस्ड. फिर 30 में रिएक्शन ऑफ वाटर विद NaNK इज, तो ऑप्शन है एक्सोथर्मिक. तो चीज़ करेक्ट होगी.